पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त हलचल चरम पर पहुंच गई है। शनिवार को विधानसभा में एक ऐसी रिपोर्ट पेश होने जा रही है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर राजभवन तक बेचैनी बढ़ा दी है। यही रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट है साल 2020 के अभियान चक्रवात राहत वितरण से जुड़ी पूरी, यानी कि आपको बताएं कि महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले आरोप जवाब और राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक ऑडिट रिपोर्ट है या फिर इसके जरिए बंगाल की राजनीति में बड़ा टकराव शुरू करने का एक मकसद है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री जो है, देखिए, विधानसभा में साफ कह रही हैं कि अगर रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के ठोस सबूत मिलते हैं तो किसी भी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या कोई बड़ा राजनीतिक नेता, कानून सबके लिए बराबर है। उनके इस बयान ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। विपक्ष इस बयान को सीधे टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमला बता रहा है। वहीं टीएमसी का ये कहना है कि बीजेपी पुराने मामलों को फिर से उछालकर राजनीति का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, पहले समझते हैं कि मामला है क्या। साल 2020 में अम्फान चक्रवात, आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई थी। लाखों लोग प्रभावित हुए थे। राहत के लिए बड़ी रकम भी जारी की थी। उसी राहत वितरण में कथित अनियमितताओं और गड़बड़ियों के आरोप भी लगे थे। अब सीएनजी आपको बताएं कि उन्होंने उन खर्च और प्रक्रियाओं का ऑडिट पूरी तरह से मांग लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपोर्ट में राहत वितरण की प्रक्रिया, भुगतान और प्रशासनिक फैसलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट की पूरी सामग्री अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, इसलिए किसी भी निष्पक्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। फिर देखिए, अब राजनीतिक बयानबाजी ने इस रिपोर्ट को और ज्यादा मुद्दा बना दिया है। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि पिछली सरकार ने नियम होने के बावजूद इस रिपोर्ट को सदन में पेश नहीं किया। उनका यह कहना है कि अब इस विधानसभा में रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी। अगर कहीं भ्रष्टाचार साबित होता है तो आगे कानूनी कार्यवाही भी होगी। उन्होंने ये तक कहा है कि जरूरत पड़ने पर राज्यपाल और एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश भी भेजी जा सकती है। यहीं से चर्चा और तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या जांच की आज के पूरी तरह से देखिए ममता बनर्जी पर कहीं ना कहीं बरसती हुई नजर आ सकती है। साथ ही देखिए, अब ये साफ हो सकता है कि ममता बनर्जी पर भी इसका शिकंजा कसता नजर आ सकता है। ममता बनर्जी का भी यही कहना है कि ये कहीं ना कहीं सरकार हमको निशाने पर बनाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ किसी अदालत ने कोई भी दोषी नहीं पाया है, ना उनके जेल जाने का कोई आधिकारिक फैसला हुआ है, ना ही ऐसी कोई घोषित कानूनी प्रक्रिया सामने आई है। अभी चर्चा संभावित कार्यवाही और राजनीतिक आरोपों की है। अंतिम निष्पक्ष क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, देखा जाएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति लगातार गर्माती हुई भी नजर आ रही है। ऐसे में देखा जाएगा कि ममता बनर्जी के ऊपर आखिर इस रिपोर्ट की गाज गिरती है या नहीं। उनके संसद, उनके एमएलए, किसी भी तरह की देखिए गाज गिरती हुई ममता बनर्जी यानी टीएमसी पर नजर आती है या नहीं। वैसे तो आपको बताएं कि ममता बनर्जी का यही कहना है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं हमें ही पकड़ने का प्रयास कर रही है, तो इसलिए गड़े मुर्दों को बीजेपी सरकार उठा रही है। ऐसे में देखा जाएगा कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है, कौन कौन दोषी इस रिपोर्ट में पाया जाता है। रिपोर्ट आएगी, सच भी सबके सामने निकल कर आएगा कि आखिर इसमें कौन कौन दोषी था। बंगाल में सीएजी रिपोर्ट से पूरी तरह से देखिए भूचाल मच सकता है, संभावना भी जग रही है। देखा जाएगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। क्या ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी, सवाल अभी यही खड़े हो रहे हैं। लगातार देखिए, आपको बताएं कि मुख्यमंत्री जी शुभेंदु अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि कोई भी हो, चाहे सभी पे यहाँ पे गाज गिरती हुई नजर आएगी। प्रशासन का डंडा जो है यहाँ पे चलता हुआ नजर आएगा, चाहे वो कोई भी हो, पद पर बैठा हो या ना बैठा हो। तो ऐसे में साफ तौर से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें परेशानी टीएमसी को होती हुई भी रिपोर्ट में नजर आ सकती है। ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। भ्रष्टाचार का आरोप ममता बनर्जी पर लगा है। लगातार बीजेपी सरकार ममता बनर्जी पर लगाती रही है भ्रष्टाचार का आरोप। तो देखा जाएगा कि ममता बनर्जी पर गाज अब तक कब गिरेगी और रिपोर्ट में आखिर कौन कौन नाम शामिल होंगे, किन किन नामों के यहाँ पे देखिए आपको बताएं कि इन नामों में कौन कौन बड़े अधिकारी होंगे, कौन ऐसे चेहरे होंगे जिसको सुनकर हम खुद आप देखिए चौंक जाएंगे। देखा जाएगा कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। रिपोर्ट सामने आने के बाद देखा जाएगा कि आखिर ममता बनर्जी अपने आप को कैसे बचाती हुई नजर आती हैं।
रिपोर्ट जब आएगी सच सबके सामने आ जाएगा। लगातार बीजेपी सरकार कह रही है कि जो भी रिपोर्ट में आएगा वो सभी के सामने आएगा और जो भी इसमें दोषी होगा सबको कड़ी से कड़ी सजा सरकार लगातार दिलाती हुई नजर आएगी। ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, यही सवाल लगातार उठ रहे हैं। देखा जाएगा कि ममता बनर्जी की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती हैं। ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार कितनी बड़ी नजर आती हैं। देखा जाएगा कि देखिए सरकार लगातार कह रही है कि जिस तरह से जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, तो वैसे में कौन कौन दोषी इस रिपोर्ट में पाया जाता है, जब रिपोर्ट सामने आएगी तो पश्चिम बंगाल में किस तरह से भूचाल आता हुआ नजर आएगा।